36 बिरादरी का चुनाव लड़ रहा हूं, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह। बावल नगरपालिका से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन करते हुए एडवोकेट वीरेंद्र सिंह ने कहा, उनका चुनाव खुद का नहीं पूरे बावल शहर के तरफ से और 36 बिरादरी का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा मकसद जनता का सेवक बनकर बावल का विकास करवाना है। इसके विकास के लिए सरकार से लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो जरूर लड़ूंगा, मगर बावल का विकास करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जनता के बल पर चुनाव लड़ रहा हूं तो केवल जनता के हित की बात सोचूंगा। उन्होंने कहा, बावल बेरोजगारी, बदहाली, जाम और पाकों की अनदेखी सहित अनेक मुद्दों से जूझ रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप उन्हें मौका दें तो वह आपकी हर समस्या को खत्म करके दिखाएंगे। उनके साथ बावल के पूर्व मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा भी नामांकन करवाने पहुंचे। उनके साथ एडवोकेट गोकुल चंद, एडवोकेट आर.के. शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कि आप कह रहे हो कि बावल का विकास नहीं है और मंत्री भी कहते हैं कि हमने बावल का विकास किया, इस पर क्या कहते मैं ये कहूँगा, आप बनीपुर चौक से घुसना शुरू करो। बस अड्डा बना दिया, 2-2.5 साल हो गए, आज तक एक बस वहाँ से नहीं चली। जो मेन काम था बनीपुर चौक पर लाइट लगवाने का, रास्ता देने का सुठानी की तरफ, वो जब तक नहीं होता बस अड्डा का कोई फायदा नहीं। दूसरा, आपने यहाँ तो पुल छोटा बना दिया। अगर आप यहाँ का अंडरपास बड़ा कर देते या यहाँ पुल बना करके व रशियाबाद जोड़े अंडरपास कर देते तो लोगों को आने जाने का, उधर से बाईपास आ गया, जीटी रोड से उधर से लोग निकल जाएंगे तो ये भीड़ कम हो सकती थी। इस भीड़ को कम करने का विचार करना चाहिए। एक हमारे पास जो जगह पड़ी है जिसको पुराना बस स्टैंड बोलते थे, उसके बारे में कई बार पहले इसका सदुपयोग करेंगे। सब्जी मंडी का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी के बारे में आप डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हर वर्ष जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए और ये कहते हैं कि हम इस पर छतरी भी बनवाएंगे, इस पर ये कार्य भी करेंगे, वो सारा अधूरा है। पार्क का काम, पार्क को बदहाली पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ बावल की जनता त्राही कर रही है। नगर पालिका रेडी वाले बेचारे जो है हाहाकार कर रहे हैं, कोई उनका किसी की रेडी बंद पीछे दुकानें तोड़ फोड़ कर दी, कोई नोटिस नहीं दिया था किसी का। कैप्टन अजय सिंह आए, बड़ी मुश्किल से रुकवाया। तो देखिए, अगर मंत्री है यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी नाक के नीचे कोई काम नहीं होता है तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आज वो वरिष्ठ पद पर बैठे हैं। नामांकन दाखिल किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, बाबू वीरेंद्र सिंह जी महिलावत एक सामाजिक व्यक्ति है और 36 बिरादरी के लोग इनके साथ हैं और एक वरिष्ठ कई बार पार्षद रह चुके हैं। तो इनको, ये हमारे कांग्रेस पार्टी से है, हालांकि हमने कोई सिंबल वगैरह नहीं दिया, फिर भी हम इनके साथ इसलिए हैं कि सामाजिक व्यक्ति और निश्चित रूप से बावल की जनता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ का विकास करवा सके और यहाँ पर सारा ध्यान दे चुके। अभी तक जितने भी चेयरमैन आए वो कहीं ना कहीं लालच में फंस करके विकास नहीं करवा पाए। इनको हर नब्ज का पता है और बावल की जनता यदि चाहती है कि बावल का विकास हो और बावल में भाईचारा बढ़ा रहे तो ऐसे व्यक्ति का आज मैं नामांकन करवाने के लिए आया हूँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, पूरा बावल, हर बिरादरी के लोग इनका साथ दे करके बहुमत से इनको विजयी करवाएंगे। और उसके बाद आप बावल की देखना 5 साल में एक ऐसी कायाकल्प, ऐसा नक्शा, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हर तरह के काम को जानते हैं, कहाँ से काम निकलता है वो भी जानते हैं। तो हर चीज़ में यहाँ कोई कितना हो रहा घोटाला, कोई सड़क नहीं, 2-2 बार 4-4 बार सड़कें तोड़ी जाती है, ग्रिल लगा करके बावल को पैसे बांट दिया गया। तो आज पानी भरा हुआ है, आज पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये सारा, अगर बावल यहाँ का उत्थान चाहती है, यहाँ का विकास चाहती है, तो ऐसे व्यक्तित्व साथ लग करके इनको विजयी बना करके अपने आशीर्वाद। रंगा साहब, कल भाजपा ने भी देर रात अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पहले वो चुनाव गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, अब अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये उनकी पार्टी, जो पार्टी अपने आप में निर्णय ले सकती, जो पार्टी अपने आप में निर्णय ले सकती और जो लिया है, अब क्या है, वो तो बंद गए। बीजेपी के दूसरे नहीं देंगे। हमारा कैंडिडेट स्वतंत्र है, इनके रसूख हैं, इसलिए हम बंधन में नहीं चाहते किसी को। हम कहते हैं कि रसूख है, अपने रसूख से वोट हमें बीजेपी वाला भी दे देगा। अगर इनको बंधन में कर देते तो हो सकता है बीजेपी वाला या आप पार्टी वाला या जेजेपी वाला 10 बार सोचता।
लेकिन इसी कारण है, तो इसलिए छोटा सा शहर है, भाईचारा है, यहाँ पार्टियों के हिसाब से होना भी नहीं चाहिए था। और जो इनका निर्णय है वो तो बड़े लोगों का निर्णय, उनका अपना पता नहीं क्या सोच है क्या नहीं है, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। लेकिन यहाँ पर किसी सिंबल पर चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने आज अपने सभी शहरवासियों के साथ, 36 बिरादरी के साथ मैंने अपना प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये 36 बिरादरी का चुनाव है और पूरे शहर का चुनाव है। हरियाणा में पहली बार जो सीधा मतदाता है वो प्रधान से जुड़ेगा। इसको लेकर प्रधान कार्य के टाइम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान लेके चलेगा। राजनीतिक दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा। जो पार्षदों की खरीद फरोख्त होती थी, मंत्रियों का दबाव होता था, एमएलए का दबाव होता था, उनके इशारों पर प्रधान बनते थे, वो शहर का विकास कार्य नहीं कर पाते। वो जैसी सरकार कहती, मंत्री कहता, उसी हिसाब से काम करते। अब जो प्रधान बनेगा वो सभी भाइयों को, सभी बिरादरी को, पूरे शहरवासियों को लेकर शहर का विकास करेगा। शहर में बहुत कमियाँ हैं, आप देख रहे हैं। बावल कस्बा एक ऐतिहासिक कस्बा है, पर जो उनकी जो विकास इसका होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। जनता मुझे भरपूर सहयोग प्यार देगी और मुझे काबिल समझेगी तो मैं जनता की संभावनाओं पर खरा उतरूंगा और किसी शिकायत का मौका नहीं। सभी बिरादरी को साथ लेकर चलूँगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? मैं इन मुद्दों के लेकर जा रहा हूँ कि बावल में जो विकास कार्य नाम मात्र के हुए, भेदभाव के हिसाब से विकास कार्य हुए और बहुत कमियाँ हैं हमारे बावल में। कोई अच्छा पार्क नहीं है। शहीद स्मारक हम चाहते हैं कि बावल में एक शहीद स्मारक बने जिसमें सभी अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुल्ले, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराजा सूरजमल, इन सबकी प्रतिमाएं बने और एक रमणीक स्थान बने बावल के चारों तरफ। हमारी समस्या है कि यहाँ विवाह शादी के लिए जगह नहीं लोगों के पास। मैं चाहता हूँ कि नगरपालिका की तरफ से बावल में नगरपालिका की जगह काफ़ी खाली है, चारों तरफ विवाह समारोह स्थल बने और नाम मात्र खर्चे पर गरीब भाई उसमें शादी वगैरह कर सकें। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का कोई सेंटर लगाया जाए, काफ़ी ऐसी योजनाएँ हैं। और मैंने आज अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया नहीं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो समस्त बावल की जो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, उनमें किसी लड़की की शादी होगी तो 11,000 रुपये मेरी तरफ से दिए जाएंगे जब तक मैं प्रधान हूँ। सर, बावल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बेरोजगारी विशेष मुद्दा है, तो इसको लेकर क्या? इसको लेकर तो हम सरकार से मांग करेंगे, सहयोग करके काम करेंगे, युवाओं को रोजगार मिले उसके अंदर। देखो ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार तो ये चाह रही है कि बिल्लू वकील प्रधान ही नहीं बनना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी नगरपालिका में नहीं आना चाहिए। इस सरकार का तो ये इशारा है। दिल्ली हाईकमान तक ये कहा गया कि बिल्लू वकील को रोक। बिल्लू वकील को तो जनता रोक सकती है, सरकार नहीं रोक सकती। लेकिन मैं हैक बनने के बाद सरकार का भी सहयोग लूँगा और सभी भाइयों को साथ लेकर कार्य करूँगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो जनता मेरे साथ है, फिर जनता जैसा कहेगी उसी हिसाब से करेंगे, कार्य करके दिखाएंगे। मेरा मकसद सेवक बनकर कार्य करना है, ना कि नेता बनना। सामने